और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 क्वेश्चन बैंक जरूर से लें और क्वेश्चन बैंक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स रिपीट हो रहे हैं, दिख रहे हैं चैप्टर में और विद एग्जांपल्स हैं, उनको प्रिपेयर कर लें। और अकाउंट में तो आपको एक बात और पता होगी कि अगर हम केवल जर्नल एंट्री भी करके आते हैं, लाइंस भी खींच के आते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल के ऑप्शन में और कुछ होता ही नहीं, हमें करना ही पड़ता है। दोस्तों और बच्चों, एग्जाम्स आ चुके हैं, सर पर है, और ऐसे में आपको टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बच्चे जो पूरे साल भर मेहनत नहीं कर पाए, बीकॉम के स्टूडेंट, इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आज की मेरी वीडियो को मिस मत करना। 15 दिन के अंदर, मतलब लास्ट 15 डेज में अगर आप प्रिपरेशन करके अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हो तो ये मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं खुद अपने बारे में बताना चाहूँ तो जब मैं बीकॉम में था, मैं जॉब किया करता था और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता था कि मैं पूरे साल भर कोचिंग ले सकूँ या पढ़ाई कर सकूँ। केवल मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में कोचिंग ली थी और सेकेंड ईयर में फॉर ए मंथ मैंने कोचिंग ली, लेकिन फाइनल ईयर में भी मुझे टाइम नहीं लगा था। ऐसे में हमने क्या किया, क्या वो चीज़ें हैं जो आप 15 दिन में कर सकते हो, कैसे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो कि 15 डेज की प्रिपरेशन से ही आप अच्छे खासे मार्क्स अपने ले आओ, मतलब अपनी फर्स्ट डिवीजन तो बना ही लो 15 डेज की प्रिपरेशन से। हो सकता है क्योंकि बीकॉम का जो सिलेबस है वो चाहे नैरो हो चाहे वाइड हो, लेकिन जो क्राइटेरिया है, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आज की मेरी चीज़ों को जरूर से ध्यान से देखना, चाहे आपका न्यूमेरिकल वाला पेपर हो, एग्जाम हो, या फिर आपका थियोरेटिकल एग्जाम हो। दोनों एग्जाम में आज की मेरी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपका कोई फ्रेंड है बीकॉम में तो उसको वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि उसकी हेल्प हो जाए। लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कैसे प्रिपरेशन हमें करनी है। मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 पे मैंने लिया है न्यूमेरिकल्स को एंड थ्योरी को। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। चूँकि आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, आप स्टडी लेस हैं, अब ऐसे में टच में नहीं हो और 15 दिन के अंदर अगर कोशिश करो कि मैं न्यूमेरिकल करूं या थ्योरी करूं, तो ज़रा कंपेयर करो वो बच्चा जो 3 महीने कोचिंग लेता है न्यूमेरिकल्स की, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम 15 दिन में अच्छा कर पाओगे। लेकिन उसका एक तरीका है, अगर आप चाहो तो 15 दिन के अंदर न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए बस ये चीज़ ध्यान दो। सबसे पहला, प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ओनली। आपको बस जो न्यूमेरिकल करने हैं वो केवल क्वेश्चन बैंक में आए हुए न्यूमेरिकल ही करने हैं। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन बैंक की बात मैं अगर कहूँ तो जिन बच्चों के पास टाइम नहीं होता, जिनके पास कम टाइम होता है फिर भी उन्हें एग्जाम पास करना होता है, उन्हीं के लिए बनाया गया है क्वेश्चन बैंक। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 क्वेश्चन बैंक जरूर से लें और क्वेश्चन बैंक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स रिपीट हो रहे हैं, दिख रहे हैं चैप्टर में और विद एग्जाम्पल्स हैं, उनको प्रिपेयर कर लें। उनमें ये ऐसे करके प्रिपेयर कर लें कि अगर उसकी डिजिट चेंज होके आई तो मैं उसे कर सकूं। और सी एग्जाम्पल्स, ओनली एग्जाम्पल्स ही देखिए, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम टू पे। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उससे अपना प्रिपेयर कर सकें। तो ऐसे में एक ही तरीका है कि आप कहीं ना कहीं पर एग्जाम्पल्स देख लो। तो ऐसे में आप केवल एग्जाम्पल्स देख लो जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में रखा हुआ मिल जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम न्यूमेरिकल करते हैं, आपको लगता है कि न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आया नहीं, मेरा पढ़ना बेकार हो गया। ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल पढ़ने से उसकी थ्योरी भी क्लियर होती है। बहुत सारी थ्योरीज न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल करने से ही क्लियर हो जाती है। ये बात आपको अगर पता है तो ये आपको हेल्प करेगी। साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं, यानी कि जो आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे रखा होगा। नहीं तो आप अरेंज कर लो, किसी भी आप बुक स्टॉल से देख लो, मिल जाए तो ऑनलाइन मिल जाए। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल के, उनको प्रिपेयर कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 12th आपने की होगी तो उसमें जो पार्टनरशिप है, एडमिशन या डिसोल्यूशंस आता ही आता है। शेयर्स का क्वेश्चन है ना, जो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम होता है आता ही आता है। तो ऐसे में अगर हम उसे प्रिपेयर कर लें तो हमारा तो बल्ले बल्ले। और अकाउंट में तो आपको एक बात और पता होगी कि अगर हम केवल जर्नल एंट्री भी करके आते हैं, लाइंस भी खींच के आते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल के ऑप्शन में और कुछ होता ही नहीं, हमें करना ही पड़ता है, इसलिए आपको ये हेल्प करेगी। अब बात करें अगर थ्योरी की तो कैसे प्रिपेयर करनी है। स्टार्ट फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आपके पास टाइम कम है, आप क्या करोगे, लॉन्ग भी करोगे शॉर्ट भी करोगे, नहीं है भाई टाइम। हमें लॉन्ग क्वेश्चन को रीड आउट करना है, समझना है। बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन समझने से ही हमें शॉर्ट क्वेश्चन में से ही निकल जाता है। आपको मैं बताऊं तो इसलिए तैयारी जो करें वो स्टार्ट करें लॉन्ग क्वेश्चन से। और अगर आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, सारे नहीं कर सकते, उनमें से आधे कर लो या 1/6 1/8 कर लो। मतलब
10 में से 8 कर लो, 6 कर लो, 5 कर लो, लेकिन जितने भी चैप्टर करो पूरे करना। और लास्ट वाला पॉइंट में पहले ही बता दूं, डेली का टारगेट बना के चलो। जैसे आपके पास आज 15 डेज है, आपको पता है कि भाई 15 दिन के बाद मेरे पेपर स्टार्ट है, तो ये मान के चलो कि 15 दिन के बाद सारे पेपर एक ही दिन है, तो आपके पास टाइम कितना बचा? 15 दिन। तो उस 15 दिन में अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो कि आज मुझे कितना कितना पढ़ना है। तो हर एक चैप्टर वाइज आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, अपनी एक टारगेट्स बन जाएगा, उसको आपको रीडिंग करनी है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि इतना रटोगे एक साथ तो दिमाग का क्या बन जाएगा? खिचड़ी बन जाएगी, रायता फैल जाएगा। ये काम नहीं, रीडिंग करनी है, चैप्टर वाइज समझना है, रीडिंग करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस की, उससे शॉर्ट्स भी निकलेंगे, और जो वेरी शॉर्ट्स होते हैं वो याद ही करने पड़ते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज तैयारी करनी है। यूज 2 क्वेश्चन बैंक, तो मैंने कम से कम 2 क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करो। तो मेन चीज़ जो बतानी थी, मुझे इतनी लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता, मेन चीज़ यही है। लेकिन एक टिप्स और है आपके लिए कि एग्जाम टाइम में क्या करना है, वो भी बताऊंगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को रीड करना है। बस मैं भी यही किया करता था, पूरे चैप्टर में जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन होता है पहले वाला, उसको रीड कर लेता था 2 बार 3 बार कर लिया, उससे मुझे उस चैप्टर की थीम पता लग जाती थी, उससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते थे। उसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया मैं लिख कर आ जाता था। और वही चीज़ आपको ध्यान देनी है एट द एग्जाम टाइम, डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो वहीं पे आपके जो मार्क्स की ऑब्टेन मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। तो सब कुछ अटैम्प्ट करके आओ, छोड़ना नहीं है। डू गुड प्रेजेंटेशन, मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन। आग लगा दो कॉपी में, मतलब ये नहीं कि तिल्ली लगा दोगे भाई, मैं आग लगाने का मेरी भावनाओं को समझो। मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनर उसे इम्प्रेस करना है। एज ए मैं अगर एग्जामिनर होता हूँ, जब मैं कॉपी चेक करता था तो मैं भी यही सोचता था कि जब मैंने पहला पेज खोला कॉपी का, तो वहाँ मुझे लगे कि यार ये बच्चा जो है बहुत ब्रिलियंट है, इसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, उससे हम जज कर लेते हैं। और आगे फिर जो कॉपी चेक होती है फिर उसी मेंटालिटी से होती है। तो समझ गए ना मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ? आपको जो स्टार्टिंग है कॉपी की वो अच्छी करनी है, स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करना है। ठीक है, मेक इंस्पिरेशन ऑन स्टार्टिंग, पहला क्वेश्चन वही करें कॉपी में जो आपको सबसे बढ़िया आता हो, चाहे वो 10वां क्वेश्चन क्यों ना हो, 50वां क्वेश्चन क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम कॉपी में पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको बढ़िया आता हो, उसमें प्रेजेंटेशन करें, राइटिंग अच्छी रखें, आपका इंप्रेशन बन गया। अब आगे आप करते चले जाओ, आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे, और अपना बेस्ट दो और टेंशन फ्री होके आओ। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर भी रटने का सोचोगे, सारे चैप्टर कर लूँ ये सोचोगे, न्यूमेरिकल कर लूँ ये सोचोगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, कभी ना कभी आपके मतलब एक तरह से कि हेल्प हो जाए। मेरा मकसद यही रहता है इस चैनल को बनाने का, कि चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे वो करियर में हो, किसी भी तरह से। क्योंकि मैं भी बहुत बार सुन चुका हूँ अपने बचपन में कि भाई कॉमर्स वाले कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर हम चाहें तो हम कर ही सकते हैं। चलिए, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।